हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। हम आ गए हैं आपके लिए क्लास लेकर के। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये नया टॉपिक है। कंप्लीट क्लास रहेगी इसी टॉपिक की और हर सवाल अब होगा आसान, रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड। इसमें हम आपको बेसिक टू एडवांस, शॉर्ट ट्रिक्स, ऑल टाइप क्वेश्चंस, बेस्ट एक्सप्लेनेशंस एंड प्रैक्टिस सेट, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस, तीनों पर आधारित हमारी ये क्लास कंप्लीट। आप देखना, बीच में स्किप करके ना जाएं, क्योंकि हम तैयारी कराते हैं एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, स्टेट एग्जाम, बेस्ट कंटेंट के साथ और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। और आज की जो हमारी क्लास है रेशियो एंड प्रपोर्शन की, उसमें हम आपको लेकर आए हैं 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। तो ये जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, ठीक है, आदि सभी परीक्षाओं में आता है। और आज हम गणित का वह चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिससे बिना पूरी अंक गणित अधूरी है। अगर आपने अनुपात को समझ लिया है तो समझो आधी अर्थमेटिक खत्म हो गई। ठीक है, अब एसएससी हो, रेलवे हो या यूपी पुलिस, हर परीक्षा में इस अकेले टॉपिक से सीधे 2-3 सवाल आते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, 5-6 सवाल पक्के कर लेंगे हर एग्जाम में। और अनुपात कुछ नहीं होता है, बस दो एक जैसी चीजों के बीच का तुलना या कंपैरिजन होता है। जैसे अगर राम के पास 20 रुपए हैं और श्याम के पास 30 रुपए हैं, तो यूनिट में इनका जो अनुपात होता है वो 2 और 3 होता है। इसी को क्या कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब 2, 3 और 30 और 35 में से प्रत्येक में से एक्स जोड़ा जाता है, 2 में एक्स जोड़ दो, 3 में एक्स जोड़ दो, 30 में एक्स जोड़ दो, 35 में एक्स जोड़ दो। जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे हम करते जा रहे हैं। जोड़ दिया तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। समानुपात का मतलब हो गया 2 + x/3 + x इज इक्वल 30 + x/35 + x। ये होता है समानुपात। जब दो सिंबल होते हैं तो बराबर आ जाती है वैल्यू। अब आगे क्या बोला गया है, ठीक है, समानुपात में दूसरा सबसे बड़ा भाग बताना है कौन सा है। तो पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 35×2 = 70, 35×2 = 70 और 35x प्लस 2x प्लस x² इज इक्वल टू 30×90 प्लस 3x प्लस 30x प्लस x²। x² से x² कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 33x प्लस 90 बराबर हो जाएगा 37x प्लस 70। 70 इधर जाएगा तो 20 बचेगा और 33 इधर आएगा तो 4x बचेगा। x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमें हमसे पूछा क्या है, दूसरा सबसे बड़ा भाग बताना है। तो x में x की वैल्यू 5 है तो 5 है 2 7, 7 और 5 8, सॉरी 5 और 3 8, 30 और 5 35, 35 और 5 40। पहला बड़ा तो ये है, दूसरा बड़ा ये है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्या का जो अनुपात होता है वो कितना हो जाता है, 10:21 के अनुपात में प्राप्त होता है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ये 3:5 है, तो यहाँ पर मान लो 3:5 का मान लो 3x
3x/5x मान लो। अब इसमें से 13 घटा दो और इसमें से भी 13 घटा दो। जब 13 दोनों में से घटा दिया तो अनुपात कितना आ गया? 10/21। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 थी 66 और 21 का 13 में करेंगे तो 20 मान लो। 13 दूनी 26, 260 और 13 273 बराबर 50x माइनस 130। ठीक है, 50 इधर आ जाएगा, 16x बचेगा, 273 इधर चला जाएगा, 143 बचेगा। तो 16 पंजे 80, 16 सिक्के 96, 16 सत्ते 112। 1 मिनट, हमने एरर कर दिया, कुछ गलती हो गई। गलती ये हो गई है, 21 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 63 आएगा। 63 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब सही है ना? ठीक है, ये तो सही है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 13। यहाँ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 13 एकम 13 और 13 एकम 13, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। x की वैल्यू आ गई, सॉरी 11। कितनी आ गई? 11 आ गई। अब क्या करना है हमें? तो संख्याओं के बीच का अनुपात बताना कितना है। ठीक है, तो 11 थी 33, 11 थी 33, क्योंकि 3x/5x है, तो 11 थी 33, 11 पंजे 55। अब वो बोल रहा है कि जो मूल संख्या है ना 33/55, उसमें 15 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? 48 और ये कितना हो जाएगा? 70। जब हम इसको काटेंगे तो 24 और ये आ जाएगा आपको 35। तो 24/35 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो दे रखा है 5:7:9। उनका एलसीएम दे रखा है 1260। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अनुपात बताना कितना है? 5x, 7x और 9x। इन तीनों का जो एलसीएम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1260। बट एक्चुअल में जो आएगा ना एलसीएम, क्योंकि देखो आप ये देखो, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का गुणा करना पड़ेगा तीनों में। तो 5×7=35 और 35 धाम वो कितने होते हैं? 350। 350 में 35 माइनस कर दो, तो कितने हो गए? 315। कितना हो गया? 315। जबकि एलसीएम दे कितना रखा है इन्होंने? 1260। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? इसको 315 को बट्टे में ले आओ, 5 से काट लो, 5×6=30, 5×3=15, 5×2=10 और यहाँ 2×4=25, 5×2=10। तो ये कितने बार से कट सकता है? 6×4=24, 4 बार कट रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4 आ गई एक्स की वैल्यू। अब बोल क्या रहा है वो? सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो देखो सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी ये है, तो 5×4=20 और 9×4=36, तो माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन है, अंतर पूछा ना उसने। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं का जो औसत है वो दे रखा है 36, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का जो औसत है वो दे रखा है 34। तो देखो 11 नंबर्स का जो एवरेज है वो दे रखा है 36। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? मतलब योग कितना हो जाएगा? 11×36। तो 36 का 10 में करेंगे 360 और 36 396 हो जाएगा। अब बोला गया है कि 9 संख्याओं, 9 नंबर्स का एवरेज कितना है? 34। तो टोटल सम कितना हो जाएगा 9 नंबर्स का? 9 का गुणा 34 में करेंगे तो 9×4=36 और 9×3=27, 306 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 306। तो हम इसको माइनस कर लेंगे, कितना बचा? 90। ठीक है, 90 बचा। अब आगे क्या बोला है कि शेष जो दो संख्या बचे हैं, 9 ही तो निकाला हमने,
9 का योग निकाला है, लेकिन अभी दो संख्याओं का अभी रह गया है। तो दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 2x और 3x। तो शेष संख्याओं का मान बताना है। तो दोनों को जोड़ोगे कितना हो रहा है, 5x। और 5x की वैल्यू कितनी है, 90। मतलब एक पार्ट की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। x की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो 18 दूनी 36 और 18 थी 54। मतलब जो 10वीं संख्या होगी वो 36 होगी, 11वीं संख्या कितनी होगी, 54 होगी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी। तो सबसे छोटी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखो क्या दे रखा है। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। एक क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 80 स्टूडेंट हैं। और 80 स्टूडेंट में ग्रामीण भी हैं और शहरी भी हैं। तो ग्रामीण और शहरी का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 5:3। लेकिन इसमें मिस्टेक हो गई है, एरर हो गया है। यहाँ होगा शहरी और यहाँ होगा ग्रामीण। ठीक है, आप इसको सही कर लेना, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें शहरी पहले दे रखा है, ग्रामीण बाद में दे रखा है। ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, स्टार्टिंग पर। तो ग्रामीण और शहरी का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, शहरी का है 5, तो शहरी का लिख लो 5। और ग्रामीण का है 3। ठीक है, इसको देख कर के ग्रामीण लास्ट में, शहरी पहले है। तो शहरी हो जाएगा 5, ग्रामीण हो जाएगा 3। तो दोनों का अनुपात हमने देख लिया। अब किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का जो औसत है, एवरेज ऑफ विलेज पर्सन, ठीक है, मतलब ग्रामीण। तो ग्रामीण स्टूडेंट जो है उसका औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। किसकी तुलना में, शहरी विद्यार्थियों की तुलना में। मतलब जो ग्रामीण है, एक मिनट इसको इस तरीके से लिखूंगा, ग्रामीण और शहरी का जो अनुपात वो कैसे निकलेगा, 40% अधिक है। 40% का मतलब होता है 2/5। मतलब जो ग्रामीण है ना, ग्रामीण की बात हो रही है, ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। अधिक का मतलब ये हो गया 5 में 2 जोड़ दो, तो ग्रामीण की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 7 और शहरी की हो जाएगी 5। ठीक है, 40% का मतलब ये हो गया, मतलब ग्रामीण की 40% अधिक है। अधिक का मतलब हो गया 5 से अधिक, मतलब कितना, 7, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा, 5 में 2 जोड़ दिया। अच्छा जी, यदि सभी विद्यार्थियों का जो औसत है वो प्राप्तांक कितना है, 69। सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है, 69। तो यहाँ लिख लेते हैं, विद्यार्थियों का जो औसत है वो भी टोटल, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 69। बताना है ग्रामीण विद्यार्थियों का जो औसत है प्राप्तांक वो कितना है। ठीक है, तो आप ये देखो, ग्रामीण कितना, 7, तो 7×3 = 21 प्लस 5×5 = 25, बट्टे में दोनों को ऐड कर देंगे, 7 और 5 = 12। 21 और 25 कितने होते हैं, 46/12। और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि 69 ये बराबर है, तो ये हो जाएगा 46x। तो x की वैल्यू आ जाएगी, आप ऐसे करो, 23 से काट लो, 23×2 = 40 और 23×3 = 69, 12×3 = 36 और 36 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। वो कह रहा है कि ग्रामीण विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है वो क्या है, तो x की वैल्यू 18 है। 18 और तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत, एक मिनट, जो रेशियो वो है 12 नहीं है, वो 8 होगा। रेशियो कितना होगा, 8 होगा। 3:5 है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे 8 होगा। इस वाले को नहीं लेंगे, ये तो बाद में बात मालूम पड़ी है ना, 40% अधिक है।
तो इसको नहीं लेंगे, हम अनुपात को लेंगे। तो 5 और 3 8 हो जाएगा। अनुपात 69 दे रखा है, तो 46x/8 इज इक्वल टू 69। 23 दूनी 46 और 23 तीन 69, 8 × 24। एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12। एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। वो कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है कि यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत कितना है? ग्रामीण विद्यार्थियों का जो औसत है वो बताया था कि 40% अधिक है किनसे? शहरी विद्यार्थियों से। तो हमारा जो निकल के आया था ग्रामीण का जो हिस्सा निकल के आया था वो कितना? 7। तो 12 सत्ते 84। हम यही गलती कर रहे थे, हम इसको जोड़ के इसको डिवाइड कर रहे थे, लेकिन जो रेशियो है ना ग्रामीण और शहरियों का, वो 3:5 है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था। तो 8 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो 12 नहीं होगा, 8 होगा। इस वजह से हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं मैच खा रहा था। ठीक है, तो 84 हो जाएगा। 12 सत्ते 84, क्योंकि ग्रामीण का वो पूछा हुआ है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के सेक्शन ए एवं बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। क्लास सेक्शन ए एवं बी में विद्यार्थियों का जो टोटल नंबर्स है ना वो कितना? 72। ए एवं बी में विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है, ए एवं बी में जो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है वो कितना है? 7:5 है। सेक्शन बी में सेक्शन बी में सेक्शन बी में विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। तो बी अपॉन ए का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 20% अधिक का मतलब होता है 0 से 0 और 1/5, मतलब 6/5। एक एक्स्ट्रा है, या तो आप इस तरीके से लिख लो, या फिर 20% अधिक का मतलब होता है 100 में 20 जोड़ लेंगे और 100 नीचे डिवाइड कर देंगे। तो हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। तो इस हिसाब से भी ये निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। तो बी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6। और 5 का कितना आ जाएगा? 5। ए का कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से हमने ए विद्यार्थियों का औसत वजन और बी विद्यार्थियों का औसत वजन हमने निकाल लिया। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 52 किलोग्राम है। कितना बताया इसमें? 52 किलोग्राम। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया था कि 7 से 21, 55 25, क्योंकि ग्रामीण का ग्रामीण से मल्टीप्लाई, शहरी का शहरी से मल्टीप्लाई, इसी प्रकार इसमें होगा। सेक्शन बी के विद्यार्थियों का जो अनुपात 5 है वो बी वाले से होगा। तो 6 पंजे 30 और 55 25। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम हो जाएगी। तो मैं आपको समझाने के लिए ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था 6 पंजे 30 एक्स प्लस 55 25 एक्स, और टोटल कितना रेशियो है? टोटल है 7 5 12। इस वाले को लेंगे, इस वाले रेशियो को नहीं लेंगे, इस वाले को रेशियो लेंगे नीचे टोटल। जबकि वजन कितना बताया उसने? 52 किलोग्राम। अब हमें क्या ज्ञात करना है? सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, मतलब 6 का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 30 और 25 एक्स कितने होते हैं? 55 एक्स होते हैं। कितने एक्स होते हैं? 55 एक्स होते हैं। 55 एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 52 × 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 52 × 12। तो कर लीजिए सॉल्व। पहले करेंगे 52 का मल्टीप्लाई 10 में, तो कितना होगा? 520 होगा। अब 52 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होता है? 104 होता है। 4 2 6, 624 हो गया इसका। अब 624 इज इक्वल टू 55। तो हम जब इसको काटेंगे ना, अगर हम 11 से काटते हैं तो 11 पंजे 55, 7 बचे नहीं कटेगा, 11 से पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जब इसको काटेंगे ना तो ये आ जाएगी आपको 9.6।
कितना आ जाएगा 9.6। ये एक्स की वैल्यू आ गई। पूछा जा रहा है हमें सेक्शन बी में विद्यार्थी का औसत वजन, तो औसत वजन तो 20% अधिक था, 20% मतलब 6 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है वो। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 9.6, तो 6x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 9.6 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का 6 में करेंगे 36, और 9 6 54 और 3 57, 57.6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो सभी लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का औसत भार 54.25 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा बताना है। क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। तो देखो, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं और रेशियो से भी कर सकते हैं। बोला गया है कि एक कक्षा में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 9 और 7। सभी लड़कों और लड़कियों का जो औसत वजन है, तो टोटल जो वजन है वो कितना है 54 रेशियो 54.25, कितना है 54.25। ठीक है जी। आगे क्या बोला है, यदि लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, कितना वजन है लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो लड़कों का औसत वजन बताना कितना होगा। हमसे बोला क्या गया है कि लड़कियों का औसत वजन दे रखा है लेकिन लड़कों का औसत वजन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, इस रेशियो को मैं इस साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, 9:7, ये यही सही रहेगा। ठीक है, हमने क्या बोला है कि लड़कियों का अनुपात, तो लड़कियों का अनुपात कितना है, लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, कितना है 52 किलोग्राम, और लड़कों का अनुपात पूछा जा रहा है, और टोटल भार कितना है 54.25, कितना है 54.25। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2.25, 2.25। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि जो लड़का और लड़कियों का औसत वजन है 9:7 है। 9:7 है। तो अब ये देखो बॉयज का रेशियो कितना है 9, तो 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.25, क्योंकि बॉयज के नीचे ही तो लिखा है ये। तो बी का अनुपात कितना है 9, मतलब जो बॉयज है ना वो तो 9 ही है, तो बी का जो नंबर है वो 9 है, तो 9 इज इक्वल टू 2.25 हो जाएगा। तो हम इसको काटेंगे, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25, एक पार्ट की वैल्यू आ गई 0.25, तो 7 पार्ट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 7 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 0.25 में 7 पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए, तो 25 छिक्के 150, तो ये हो जाएगा आपका 1.75, कितना हो जाएगा 1.75, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1.75। ठीक है, 1.75। अब हमें इस वाली पार्ट की वैल्यू देखनी है, तो भाई हमने कोई संख्या है, मान लो x है, अब इसमें से हमने इसको घटाया तभी तो ये आया, तो मतलब इसमें हमें ये जोड़ना पड़ेगा। एक मिनट, इसको, इसकी वैल्यू कैसे आएगी भाई, हमने 1.75 आ गया, कैसे भी हमने करके निकाल लिया मान लो, तो 1.75 आ गया, तो ये कैसे आ गया भाई, इसमें से यही माइनस किया होगा तभी तो 1.75 आएगा होगा, तो इसमें हम दोनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बॉयज का वजन का जो रेशियो है मतलब एवरेज है वो निकल के आ जाएगा, तो 54.25 प्लस 1.75, 55 और एक 56, 56 किलोग्राम, ये क्या है लड़कों का औसत वजन है।
ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब जो अनुपात दे रखा था लड़का और लड़कियों का, वो क्या था, 9:7। हम जो बोला कि सभी लड़कों और लड़कियों का जो औसत वजन है वो टोटल इतना है, जबकि लड़कियों का औसत वजन दे रखा है इसने 52 किलोग्राम। लड़कों का औसत वजन पूछा था, तो 52 में से 54.25 में से 52 जाएगा तो 2.25 बचा। ठीक है, और जो 2.25 किसकी वैल्यू है, ये बॉयज की वैल्यू है, तो बॉयज का रेशियो कितना था, बॉयज का रेशियो था 9, तो 9 बराबर 2.25, 1 बराबर 0.25। तो फिर गर्ल्स का गर्ल्स का नंबर कितना, 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.25, मतलब जो गर्ल्स का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 1.75। ठीक है, तो ये 1.75 कैसे आया होगा, बॉयज के रेशियो या एवरेज में से 54.25 माइनस किया होगा तभी तो आया होगा। तो हमें बॉयज का एवरेज ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर कितना आ गया, 56 किलोग्राम वजन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा पा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कुछ लड़कों और लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। लड़कों का औसत स्कोर कितना था, 52। मतलब जो बॉयज है ना, बॉयज का एवरेज स्कोर कितना है, 52। लड़कियों का औसत स्कोर, लड़कियों मतलब गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना है, 72। जबकि उनका संयुक्त कितना है, औसत 60। ठीक है जी, परीक्षार्थी लड़कों की संख्या और परीक्षार्थी लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो 60 में से 52 जाएंगे कितने बचेंगे, 8, और 72 में से 60 जाएंगे कितने बचेंगे, 12। तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो कितना आ गया, 3:2 आ गया। कितना आ गया, 3:2। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का 35:39। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 740 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी कितनी है, तो 35x प्लस 39x का औसत स्कोर दे रखा है, औसत का मतलब हो गया 2 है, तो 740। तो 35 और 39 कितना होगा, 35 और 39 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 और 4 74x हो जाएगा। और 740 का दुगना कितना होता है, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 1480। 74 से काटेंगे ये कितने बार कटेगा, 20 बार। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमसे पूछा है लड़कों की संख्या, मतलब 35x की वैल्यू पूछी है, तो 35 × 20, 35 दूनी 70, मतलब 700 लड़के हैं। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 67.5 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल, 60 किलोग्राम, 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसका जो औसत मूल्य है वो कितना हो जाए, 64 हो जाए। तो 64 में से 60 जाएंगे 4, और 67.5 में से जाएंगे 64, तो क्या बचेगा, 3.5, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 5 सत्ते 35 और 5 उठ 40, तो 8:7 में 8:7, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 4.8 और 10.8 तथा 0.4 एंड 2.4 के बीच तृतीय अनुपात। देखो इन दोनों के बीच तो मध्य अनुपात
पूछा जा रहा है और इन दोनों के बीच तृतीय अनुपात पूछा जा रहा है। तो मध्य अनुपात क्या होता है? अंडर रूट ए इंटू बी, और ये क्या होता है? मध्य अनुपात। और तृतीय अनुपात कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखो अंडर रूट ए इंटू बी, तो 4.8 इंटू 10.8, एक मिनट, 10.8, पॉइंट हटाएंगे, जीरो आ जाएगा दोनों तरफ, अंडर रूट में ये दोनों, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कितना हो जाएगा? 48 इंटू 108, तो 10 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 48 इंटू 108, तो 48 को कैसे लिख सकते हैं? 48 को लिख सकते हैं हम 16×48। तो 16×48 का मतलब क्या हो जाएगा? 16, 16 तो बाहर आ जाएगा 4 के रूप में, बचा कितना? 3। अच्छा, अब यहाँ है 108, तो 108 कैसे होगा? 36 थी 108, तो 36 का मतलब 6, तो 6 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बचा यहाँ 3 और इसका भी 3, दोनों तरफ 3 बचे, ठीक है। तो 4×3 = 24 और 24×3 = 72, तो 72/10 मतलब हो गया 7.2। 7.2 ये क्या आ गया? मध्य अनुपात आ गया। अब हमें निकालना है तृतीय अनुपात, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी, ये ए है ये बी है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, मतलब 5.76 आ जाएगा। अब ए कितना है? 0.4, या जीरो बढ़ा लिया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 4 से काट लो, 4 एकम 4, और यहाँ पर 4, 4×4 = 16, 4×4 = 16, मतलब ये हो जाएगा 14.4। कितना हो जाएगा? 14.4 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ रहा है? 7.2। अब इसने अनुपात पूछा है, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का अनुपात। तो मध्य अनुपात कितना है? 7.2, और तृतीय अनुपात कितना है? 14.2। पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, ये 72 है, ये 142 है। जब हम इसको काटेंगे तो 72 दूनी कितना होता है? 142 होता है, ये 7 दूनी 14, और यहाँ 4 है, 144 होता है। तो 1:2, 1:2, ऑप्शन नंबर ए, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए अनुपात बी और सी, तो ए अनुपात बी कितना है? 2 और 5, ठीक है जी। सी और बी कितना है? तो सी की वैल्यू कितनी है? 3, बी की वैल्यू है 4, तो सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 3, और बी की वैल्यू कितनी है? 4। इसका पड़ोसी 5 है, इसका पड़ोसी 4 है, इसका कितना आ जाएगा? 5×3 = 15, इसका 20, और इसका 8। तो देखो 8:20:15, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5x+2y/10x+3y बराबर दे रखा है 5:9, मतलब 5:9। तो पूछा जा रहा है 2x² + 3y² / 4x² + 9y², ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 का 5 में करेंगे 45, 9 दूनी 18, ये एक्स है 18, बाई बराबर हो जाएगा 50x प्लस 5×15y। 45x और 50x, 45 से 10 जाएगा 5x हो जाएगा, 15 10 जाएगा 3y हो जाएगा, मतलब y/x का जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 5:3, मतलब y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 3 है, तो इसमें रख दो x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो 2x कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3, y कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, 4,
एक्स का स्क्वायर 9 प्लस 9 इंटू वाई का स्क्वायर 25। तो 9 दूनी 18 और 25 की 75। 18 और 75 कितने हो जाएंगे? 93 हो जाएंगे। 75 में 8 जोड़ेंगे तो 83 और 10 93 और 9 चौक 36 और 25 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200 225। तो ये हो जाएगा आपका 25 225 और 35 261 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 261। अब हम इससे काट सकते हैं 31। 3 से काट लो। 31 और 3 से काटेंगे 3 24 3 7 21 मतलब 31 अनुपात 87। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है। ठीक है, और उनकी अनुपात जो दे रखे हैं वो कितने हैं? 7 और 12। मतलब ये 7x है, ये 12x है। इनमें से छोटी संख्या मतलब 7x और 12x ये क्या है? रेशियो है उन संख्याओं का। जबकि उनका गुणनफल कितना दे रखा है? 1344। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 7x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1344 और यहाँ कितना हो रहा है? 12 सत्ते 12 पंजे 4 बाजी के बाद 12 सत्ते 84 एक्स स्क्वायर। जबकि दे कितना रखा है? 1344। ठीक है, तो आप 12 से काट लो। 12 सत्ते 84, 12 कम 12 और ये हो जाएगा 112, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, मतलब 112 टाइम कट गया। अब और 112 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 784। इसको हटाएंगे अंडर रूट। 784 किसका होता है? 784 ये आपका हो जाएगा 784 किसका वर्ग होता है? 28 का वर्ग होता है। मतलब x की वैल्यू 28 है और सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 7x है। तो 7 इंटू 28 8 7 56। अच्छा, यहाँ 7 भी तो चल रहा है भाई, 7 भी तो चल रहा है, 7 से डिवाइड भी तो देना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ 28 नहीं आएगी, यहाँ 4 आएगी। 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर बी या सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है P/3 बराबर Q/5 बराबर R/2 है, तो P और प्लस 2Q प्लस 3R अपॉन P प्लस Q प्लस R का मान बताना क्या है? तो P का मान है 3, Q का मान है 5, R का मान है 2। PQR 3 5 8 और 2 10। तो 5 दूनी 10 और 3 13, 13 और 6 19 बट्टे 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 35:39 है। तो जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं उनका अनुपात है 35:39। ठीक है, यदि स्कूल में, ये शायद हमने कर लिया है क्वेश्चन, ये तो हम अभी करके आए हैं ना। अभी हमने देखा था दोनों का अनुपात आया था। ठीक है, वो बोल रहा था कि लड़कों की संख्या बतानी है, तो 35x माना था हमने, इसको 39x माना था, इन दोनों को जोड़ लिया था, फिर 2 से भाग दे दिया था, औसत आ गया था 740 बराबर x की वैल्यू आ गई थी। फिर इसमें लड़कों की संख्या पूछी, मतलब 35x की वैल्यू पूछी थी, तो 35 हमने कर दिया था, 35 दूनी 70, क्योंकि इसमें 20 आया था x की वैल्यू। ये तो हम कर चुके हैं। ये रहा, यही वाला तो क्वेश्चन है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। कोई नहीं, रिपीट हो जाते हैं तो हम समझ भी सकते हैं। एक परीक्षा में लड़कों लड़कियों का औसत अंक, ये अलग है। ठीक है, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 75 और 80 है। बॉयज और गर्ल्स का जो अंक है वो 75 और 80 है। ठीक है, यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक
78 है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों का 2:3। ऑप्शन नंबर 1। 10 और 20 के लिए तीसरा मतलब तृतीय अनुपात बताना है। मैंने आपको बताया था 20² अपॉन ए। 20² मतलब 20 का स्क्वायर अपॉन ए मतलब 10। 20 का स्क्वायर 400 बट्टे 10 कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 4। A/B ऐसे लिख लो। ये भी रिपीट है, ये इसका आंसर ये था। 4.8 ये भी रिपीट है। ये परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात, हाँ ये सही है। मतलब सफलता मतलब सक्सेस और असफलता मतलब फेल्ड, इसका अनुपात है 5:2। ठीक है, अगर असफलता की संख्या 14 अधिक है, 1 मिनट, इसने बोला है कि 14 अधिक है असफलता की संख्या, तो सफलता का असफलता से जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 9:5। कब हो जाता है? जब असफलता जो है सफलता से कितना हो जाता है? 14 अधिक हो जाता है। मतलब पहले अनुपात था 5:2, लेकिन जब फेल वाला 14 अधिक हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अनुपात 9:5 में बदल जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखो 55 25 और 9 दूनी 18, कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। ठीक है, अब आप कैसे करोगे? यहाँ 14 और यहाँ भी -14 हो जाएगा। भाई उसने क्या बोला है? 1 मिनट, उसने बोला है कि अगर असफलता की संख्या 14 अधिक हो जाती है तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 हो जाता है। ठीक है, पहले अनुपात ये था 5:2, लेकिन असफलता का 14 अधिक होना अनुपात हो जाता है 9:5। तो 9 दूनी 18 55 25 मतलब कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला है? 14 अधिक, तो यहाँ 14 माइनस हो रहा होगा। ठीक है भाई, असफलता का रेशियो बढ़ रहा है तो सफलता में से 14 माइनस हो रहा होगा। यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ माइनस हो रहा होगा। अब 14 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना होता है? 14 धाम 140, 140 में से 14 जाएंगे 126, माइनस कर देंगे 14×5 = 70। लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 196। तो देखो उसने क्या बोला? परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो गई? 196। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, टोटल संख्या 640 है। मतलब टोटल स्टूडेंट एक विद्यालय में कितने हैं? 640, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से जो अनुपात है, मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना है? 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाए, मतलब इसमें 30 लड़कियां और आ गई। ठीक है, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से जो अनुपात है वो कितना हो जाए? 14:9 हो जाए। ठीक है, तो आप ये बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 640, जबकि उसने बोला है कि लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 5:3 है। मतलब 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 640 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 640 दे रखी है। ठीक है, तो 8×14 मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8×5 = 40 मतलब 400, और 8×3 = 24, यहाँ हो जाएगी 240।
अच्छा जी, हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या कहा गया है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ये हो जाता है, तो ये बताइए कि कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए। तो यहाँ 240 आ गया है, 400 आ गया, मतलब बॉयज कितने हैं 400, गर्ल्स कितने हैं 240। ठीक है, अब 240 में 30 और जोड़ लिया तो कितना हो गया 270, 270 हो गया। और इसमें पूछा जा रहा है कि कितने विद्यार्थी मतलब कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि 400 थे, 400 में एक्स का नामांकन और होना चाहिए। ठीक है, तो एक मिनट। तो 400 में एक्स लड़कों का और नामांकन होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है वो। ठीक है, क्योंकि लड़कियों का तो कितना हो गया 270 हो गया, 240 तो लड़कियों की संख्या हो गई और 30 एक्स्ट्रा मतलब नामांकन किए गए हैं, तो मतलब 270 हो गया। तो 270 को हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे और बराबर कर देंगे किसके, 14:9 के, क्योंकि यही तो बोला गया है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है, 14:9 हो जाता है। तो 400 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 3600, यहाँ जगह नहीं है, 3600 और 9x बराबर, अब 270 का आप कर लो 10 में तो ये होता है 2700, और 27×2 54 और 108। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, मतलब 1080 और 2700 कितने हो गए, 1080 और 2700, 80 7 3780 हो गया। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आना इतना ही है, कितना हो रहा है 3780। ठीक है, अब 3780 और यहाँ 3600, तो इधर जाएगा कितना बचेगा 180, 9x इक्वल टू आ गया 180, 9×2 18 मतलब x की वैल्यू आ गई वो 20 आ गई। अब वो बोल रहा है, हाँ वो यही बोल रहा है ना कि विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 20। समझ गए मैंने कैसे किया। टोटल विद्यार्थी 640, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 5:3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8, 8 हो जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू 80 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू मतलब बॉयज की संख्या 400, गर्ल्स की संख्या 240, 30 गर्ल्स और आ गई तो 270 हो गया। बॉयज कितने हो गए, मान लो 400 पहले थे, अब एक्स और जोड़ लिए, तो 400 प्लस एक्स बट्टे 270, 270 नीचे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज का अनुपात दे रखा है कितना 14:9। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 3600 प्लस 9x इज इक्वल टू 3780, तो यह जाएगा 180 और 9x तो मतलब 20 आ जाएगा x की वैल्यू। और x हमने क्या माना कि कितने लड़के आ रहे हैं, मतलब x लड़के आ रहे हैं, x की वैल्यू मतलब 20 लड़के का नामांकन किया जाना चाहिए। आई होप मैं जो समझा पा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 7 और 6 है। तो लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है 7 और 6 है। यदि 4 और लड़के जोड़ दिए जाते हैं, यदि इसमें 4 और लड़के जोड़ दिए जाते हैं, उस समूह में जोड़ दिए जाते हैं, तो 3 लड़कियों, अच्छा 3 लड़कियां समूह छोड़ जाती हैं। मतलब पहले लड़का और लड़कियों का जो रेशियो था वो 7 और 6 था। अब हुआ क्या कि 4 तो लड़के आ गए लेकिन 3 लड़कियां चली गई, तो लड़कों का लड़कियों की संख्या से जो अनुपात है वो कितना हो गया 4:3 हो गया। अब बताना है कि समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी थी। तो इसको हम x मान लेते हैं, दोनों तरफ से x मानने से आसानी ये रहेगी कि जो हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे वो हम इसमें पुट ऑन कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि पहले लड़कों का जो और लड़कियों का अनुपात वो था 7x और 6x, लेकिन 7x में लड़के आ गए, 7x+4 हो गया, क्योंकि लड़के तो जुड़ रहे हैं लेकिन लड़कियां घट रहे हैं। लड़कियां कितनी घट गई, लड़कियां घट गई 6x में से 3 घट गई। अब जो अनुपात हो जाता है वो अनुपात हो जाता है 4:3। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7×3 21x प्लस 4×3 12 बराबर 6×4 24 माइनस 4×3 12, ये x है। ठीक है,
21x और 24x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x बचेगा और ये इधर जाएगा तो बराबर 24 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब पूछा क्या जा रहा है, लड़कों समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी थी, मतलब 7x प्लस 6x, तो 7 और 13x की वैल्यू पूछ रहा है वो। एक x की वैल्यू कितनी 8, 13 8 कितने होते हैं 8 से 24 मतलब 104। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ रहा है। आई होप मैं जो समझा पा रहा हूँ वो इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पुलिस, पैट और अन्य एग्जाम में भी आते हैं, तो आप घबराइए नहीं। हम आपके लिए 60 क्वेश्चन लाए हैं। अब तक हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हमारे बचे हैं 35 और क्वेश्चन जिनको हम अभी कुछ मिनटों में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का जो अनुपात है वो कितना है 5:4 वर्ष 2020 में। और 2021 में उसकी कितनी हो जाती है, अच्छा ये बोल रहा है वो, मतलब 2020 में तो ए और बी का अनुपात दे रखा है अलग अलग 5:4, लेकिन वर्ष 2020 और 21 में व्यक्तिगत आय कितना है 4:5 और 2:3, मतलब ए की जो आय है वो कितनी हो रही है 4 अनुपात से लेकर के 5 अनुपात हो रही है, मतलब ये 2020 में थी। अब आय 2021 में कितनी हो गई 5 हो गई, मतलब एक बढ़ गई, 1 अनुपात बढ़ गया। इसी प्रकार बी का दे रखा है 2:3, मतलब 2020 में बी का जो आय का अनुपात था वो 2 था, लेकिन एक वर्ष बाद उसका कितना हो गया 3 बढ़ गया, 2021 में 3 हो गया। ए का 2020 में 4 और 21 में 5 हो गया, बी का 2 से 3 हो गया 20 से 21 के बीच में। अच्छा जी, अब बोल क्या रहा है वो, यदि 2021 में ए और बी की कुल आय कितनी हो जाती है 2021 में, अब 2021 में देखो ए की आय 5 और यहाँ पर है 3, तो कितनी हो गई 8। समझ में आ रहा है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी की कुल आय कितनी हो गई 2021 में, तो 2021 में 5 और 3 8। एक मिनट, आप 8x मत करो, हमें इस रेशियो का भी तो यूज लेना है। इसको एक मिनट रोको, एक मिनट, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि 2020 के अनुपात को हम आधार मानकर, 2020 के अनुपात को हम आधार मानकर वर्ष 2021 का अनुपात निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, ए की 2021 में जो आय होगी वो कितनी होगी, देखो 5:4 है, कितना है 5:4 है, यही तो है। 2021 में 5 है, 2020 में 4 है, तो 5:4 है, किसकी 5 की, तो 5 × 5:4, 25/4 हो गया, ठीक है। ये 2021 में एक क्या हो गई। इसी प्रकार बी की निकालेंगे, 3/2 और 4, तो हो जाएगी 6। अच्छा जी, अब दोनों की आय का अनुपात देखो, ए और बी का, ये है 25/4 और ये है आपका 6, तो 4 हटाएंगे तो 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा, तो 25:24, ये आ गया 2021 का ए और बी का अनुपात। अभी तक हमारे पास क्या था 2020 का अनुपात था, और 2020 से 21 का जो अनुपात था वो ए का ये था, 2020 से 21 का जो अनुपात था बी का वो ये था। लेकिन हमें एक्चुअल में 2021 का ए का और बी का अनुपात निकालना था,
तो 5/4 इंटू 5, 3/2 इंटू 4 निकाल लिया हमने। कितना आ गया? ए का अनुपात 2021 में कितना? 25। बी का अनुपात कितना है? 24। दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 49। अच्छा जी, दोनों को जोड़ने के बाद 49 आ गया। और यहाँ कितनी दे रखी है? टोटल आए 7,05,600। जब हम इसको काटेंगे ना तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 7 से काटेंगे तो 7 7 49 और 7 एकम 7, 7 8 56, 10,800। ठीक है, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14,400 आ जाएगी। हमसे क्या बोला है? बी की आय बतानी 2021 में। तो बी का हमने अनुपात कितना निकाला था अभी हमने 2021 में? 24x। 24 का मल्टीप्लाई कर दो 144, 144 में, तो आप करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 3,45,600 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया ना हमने क्या किया? हमने 2020 को आधार मान करके क्या किया? हमने 2021 का हमने आय का अनुपात निकाल लिया, ऐसे ही बी का और ऐसे ही ए का। ठीक है, 2020 में क्या दे रखा है? वर्ष 2020 और 21 में उनकी व्यक्तिगत आय का जो अनुपात है वो ये दे रखा है। ठीक है, 5/4 है ना, और 3/2। तो 3/2 और 5/4 इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 और 21 दोनों वर्ष का जो है, सॉरी 2021 का दोनों का जो है रेशियो निकल के आ जाएगा। टोटल रेशियो कितना आ गया? 49। उसने बोला 7,05,600 बराबर करेंगे 14,400 आ जाएगा। 14,400 मतलब 26x की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी 24x। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि बी का जो अनुपात है वो 24 था। बी का जो पार्ट है वो कितना? 24x है। तो 24 मल्टीप्लाई कर देंगे 3,45,600। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का जो अनुपात है, अब देखो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो दे रखा है 7/5। अब वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात, प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 2/5। यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया था, ठीक है, ए ने जो है 6 महीने के लिए किया है, बी ने अपनी धनराशि कितनी अवधि के लिए उसमें इन्वेस्ट किया था? ठीक है, हाउ मंथ। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बी के लिए हम? तो देखो ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 7/5। तो हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्ट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम। प्रॉफिट होता है प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने आपको बताने के लिए किया था, तो सबको हटा देता हूँ क्योंकि जो पूछा है वो तो हमने आपको एक्सप्लेन बता ही दिया कैसे होगा। तो देखो ए और बी का निवेश का अनुपात दे रखा है। मैंने आपको बताया निवेश और इनटू क्या? निवेश और मंथ मतलब महीना। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू मंथ। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है? 2/5। मतलब जो ए है ना, ए, उसको देखो कि उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया। ए का इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है वो 7 है और इसका 5 है, गुणा इसने 6 महीने के लिए, इसका हम पूछ रहे हैं, 5 से तो 5 कट जाएगा और 2 3 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 21 मंथ। एम की वैल्यू, सॉरी एम आ गया कितना? 21। मतलब जो मंथ है बी के लिए वो कितना है? 21
मंथ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए, इस तरीके से होगा। 6 और एक अन्य संख्या के बीच का मध्य अनुपात बताना है। अच्छा, मध्य अनुपात दे रखा है, तो ये 6 और मान लो ये x है, और उसका मध्य अनुपात दे रखा है 30। अंडर रूट a इंटू बी होता है, ये a है ये b है, तो 6x और कितना दे रखा है 30। अब हम अंडर रूट हटाएंगे तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, डबल जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। 6 से काट लिया या 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 3 90। ठीक है, ये आएगा, x की वैल्यू आ गई 150। कितनी आ गई, x की वैल्यू 150। कुछ कंचे ए और बी के कुछ कंचे ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। कुछ कंचे हैं जो कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में 4:5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि बी को ए से 10 कंचे अधिक मिले, मतलब बी को 10 कंचे अधिक मिलते हैं, ठीक है, किससे, ए से। अच्छा जी, ए को कितने कंचे मिलेंगे ये बताना है। तो आप ये देखो कि बोला क्या जा रहा है कि 4:5 में बांटेगा ए और बी को कुछ कंचे, लेकिन बी को ए से 10 कंचे अधिक मिलते हैं, तो दोनों का अंतर 1 है, जबकि यहाँ अंतर कितने का दे रखा, 10 का। ठीक है, मतलब जो ए है उसको 40 कंचे मिल रहे हैं और जो बी है उसको 50 कंचे मिल रहे हैं, तभी तो अंतर 10 का आ रहा है। भाई बी को 10 कंचे अधिक मिल रहे हैं ए से, मतलब 40 मिल रहे हैं ए को, बी को मिल रहे हैं 50। अच्छा जी, तो ए को कितने कंचे मिले, ए को मिले 40 कंचे, ऑप्शन नंबर 4। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात दे रखा है 2:3। तो प्रेजेंट जो रेशियो है किसका, सुमित और प्रकाश का, वो कितना है, 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित जो है, सुमित क्या है, छोटा है, कितना, 6 वर्ष, 6 वर्ष छोटा है, किससे, प्रकाश से। तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। अच्छा जी, तो आप मुझे ये बता सकते हैं, प्रेजेंट में जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। अब बोला क्या गया है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यहाँ तो अंतर भाई 1 का आ रहा है ना, और बोल रहा है वो 6 का। मतलब जो सुमित है उसकी प्रेजेंट में जो एज है वो 12 है, और प्रकाश की कितनी है, 18, तभी तो अंतर 6 का आ रहा है भाई। अब बताना है कि सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना है, कितना हो जाएगा। वर्तमान में तो ये है, लेकिन 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद मतलब 12 में 6 जोड़ेंगे 18, और 18 में 6 जोड़ेंगे 24, और 3 से काट लो, 3 और 24, 3 6 18, 2 से काट लो, 2 3 6 है, 2 4 8, 3:4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चंस। अगर क्लास समझ में आ रही है तो इस क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात, सिमी और सीमा की आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट, 5:4। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाती है। ठीक है, सिमी की वर्तमान आयु क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान आयु का अनुपात तो देगा 5x और 4x, 9 वर्ष बाद हो रही है, इसकी 8 और इसकी 7। सिमी की वर्तमान आयु बतानी है, मतलब
5x की वैल्यू बतानी है। तो आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, यहाँ 5 था प्रेजेंट में, और 9 वर्ष बाद जो रेशियो आ गया वो कितना हो गया, 5 से बढ़ के 8 हो गया। मतलब कितना बढ़ा भाई, 3 बढ़ा। मतलब 3 यूनिट की वृद्धि हुई। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की। दोनों तरफ 3 की वृद्धि हो रही है। अब 3 बराबर कितना है भाई, 9 वर्ष में ही तो हो रहा है 3 यूनिट की वृद्धि। समझ रहे हैं? तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3 वर्ष। मतलब 1 यूनिट बढ़ेगा कितने वर्ष में, 1/3 का मतलब होता है 4 महीने में। समझ में आ रही है आपको बात? तो सीमी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 5। और सीमी की वर्तमान आयु को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 चौक 12। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, मान लो दो सहेलियां थी, सिमी और सीमा। ठीक है। अब वर्तमान में उनका जो अनुपात है वो 5:4 है। मतलब इसका 5 यूनिट है और इसका 4 यूनिट है। अब 9 साल बाद हुआ क्या, 9 साल बाद इनका रेशियो हो गया 8 और 7। कितने की वृद्धि हुई, 3 की। कितने की वृद्धि हुई, 3 की। कितने वर्षों में, 9 वर्षों में। तो 3 बराबर 9 हो गया। एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर 3 हो जाएगा। एक बराबर 3 हो जाएगा। तो 5×3 = 15 और 4×3 = 12। मतलब जो वर्तमान आयु है ना सिम्मी की, वो कितनी है, सिम्मी की वर्तमान आयु है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, 15। ठीक है, आयु समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु, शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 6:5। 8 वर्ष बाद हो क्या रहा है, 8 वर्ष बाद हो क्या रहा है, उनका अनुपात हो जाता है 22:19। कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे बढ़ रहा है 16। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 14। देखो यहाँ का अंतर कितना है, यहाँ का अंतर है 3 का, और यहाँ का अंतर कितने का है, यहाँ का अंतर है 1 का। तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। यहाँ 3 कैसे होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 6×3 = 18। और यहाँ हो जाएगा 3×5 = 15। ठीक है, तो ये शीतल का हो गया और ये दिव्या का हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या हो जाएगा, ये 22 और ये 19। अब ये दोनों कितने हो गए, बराबर हो गए। यहाँ 3 बढ़ रहा है तो यहाँ भी 3, ठीक है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखो 18×4 = 22 होते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ भी = हो गया। मतलब 4 बढ़ रहा है कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। एक पार्ट 2 वर्ष में बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 2। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है दिव्या की वर्तमान आयु। दिव्या है कितनी, 15। तो 15×2 = 30। कितना हो जाएगा, 30। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। शीतल की दिव्या का अनुपात दे रखा था 6:5, और 8 वर्ष बाद दे रखा था 22:19। लेकिन हमने चेक किया कि यहाँ पर 1 की बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ पर 3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो हमको बराबर करना है रेशियो को। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6×3 = 18, 5×3 = 15, 18×15 आ गया, ये 22×19 होगा। यहाँ कितना का बढ़ रहा है, 4 का। यहाँ भी 4 का। 4 बराबर हो जाएगा 8 वर्ष बाद। मतलब 4 यूनिट कितने वर्षों में बढ़ रहा है भाई, 8 वर्षों में बढ़ रहा है। 1 यूनिट कितने वर्षों में बढ़ेगा, 2 वर्षों में। तो हमसे दिव्या की पूछी है, 15×2 = 30 होता है, तो 30 वर्ष की होगी दिव्या। ठीक है, वर्तमान आयु दिव्या की 30 वर्ष है।
4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। कितना है? 4:5। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो गया? 11 13 हो गया। उन दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये ए है और ये बी है। 4:5। 8 वर्ष बाद क्या हो रहा है? इसका रेशियो बदलकर कितना हो गया? 11:3, सॉरी 13। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा ए और बी का? 4×2 = 8 और 5×2 = 10। यहाँ कितना हो रहा है? 11 और 13। यहाँ बढ़ रहा है कितना? 2। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 2। दोनों बराबर कर लिए हमने। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 3। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 3। हो गए बराबर आपको चारों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ 3 यूनिट बढ़ रहा है कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। ठीक है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 8/3। मतलब मेरा ये कहने का 8 वर्ष में 3 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? 8/3 वर्ष लगेगा। हमसे पूछा है कि उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग। वर्तमान आयु का कुल योग। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा ही नहीं पूरा। यहाँ पे तो हम सही हैं। 4 वर्ष पूर्व एक ही, ये 4 वर्ष पूर्व है। 1 मिनट, इसको हटा देते हैं। ये 4 वर्ष पूर्व है और ये 8 वर्ष बाद है। तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 8 और 4 12। 3 यूनिट बढ़ रहा है 4 वर्ष में। तो 1 यूनिट 4 वर्ष हो जाएगा भाई। 3 यूनिट 12 वर्ष में बढ़ रहा है तो 1 यूनिट 4 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। ये 4 है। ठीक है, हमसे पूछा दोनों का वर्तमान योग। तो 11 और 13 कितना हो गया? 24। और 24 चौक कितने होते हैं? 4 चौक 16। तो 96 आ रहा है इसका राइट आंसर। ठीक है, ये 4×2 = 8 और 16, मतलब 80 और 16 96। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको पढ़ना भूल गया इसलिए मुझे। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले मतलब माइनस और 8 वर्ष बाद, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 8 और 4 12। 12 वर्ष में 3 यूनिट ही मात्र बढ़ रहा है तो 1 यूनिट बढ़ने में 4 वर्ष लग रहा है। दोनों का योग पूछा है तो 11 और 13 24 होते हैं। 24 एक्स, और एक्स की वैल्यू मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 4। तो 24 पार्ट की वैल्यू हो गई 96। ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है? 4:3 है। आज से 3 वर्ष बाद, ठीक है, कितना हो गया? 6:5 हो गया। ठीक है जी, तो अब ये देखो यहाँ एक बढ़ रहा है, यहाँ भी एक बढ़ रहा है। तो यहाँ कितना यूनिट बढ़ रहा है? 2। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में 2 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट 2 वर्ष में बढ़ेगा। 1 यूनिट 2 वर्ष में बढ़ेगा। पूछ रहा है क्या हमसे कि 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात क्या होगा? मतलब मेरा ये है, 1 यूनिट 2 वर्ष में बढ़ रहा है और इसमें क्या बोला था कि आज से मतलब प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है। अब हमसे पूछा है आज से 9 वर्ष बाद, तो आज से 3 वर्ष बाद तो 6:5 है, लेकिन 9 वर्ष बाद मतलब 6 वर्ष और बाद पूछ रहा है वो हमसे। अब 6
और वर्ष बाद बताना है कितना होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि एक यूनिट बढ़ रहा है 2 वर्ष में, तो मात्र 3 यूनिट ही तो बढ़ रहा होगा। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। तो 6 में 3 और जोड़ लो 9 हो जाएगा, 5 में 3 और जोड़ लो 8 हो जाएगा। आई होप आपको मेरा समझ में समझाना आ गया होगा। ठीक है।